मणिपुर के लिए कोई हिंसा रोकने का काम किया? मणिपुर किसकी देन है? आपको जब कोई मांगा कि शिक्षा चाहिए तो आप कहो मंदिर बनवा दिया। आपसे किसी ने कहा कि नौकरी चाहिए तो आप कहे कश्मीर से धारा 370 हटवा दिया। आपसे कोई कहा कि बीमारी में इलाज चाहिए, कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, तो आप कह रहे हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं, क्योंकि उनको धर्म वाला राष्ट्र बनाना है। हमको धर्म से नहीं मतलब, जिसको मानना है माने, हम नहीं मानते, हम मानते संविधान। लेकिन एक ताकतवर का विमर्श, एक कमजोर का, तो पूरे दुनिया के इतिहास को देख लीजिए, वहां राक्षस कौन होगा, वहां विलन कौन है। अब अगर मान लीजिए उनके बीच के लोग उनका इतिहास खोज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो भैंस की पूजने वाला हमारा पुरखा था, तो उनको भी तो अधिकार है अपनी बात कहने। मतलब कब्जा किसका है? समाज के लोग ही ना, अभी कब्जा किसका है उसका? हमारे यहीं के लोगों ने बताया पुरखा हमारा और कब्जा किसी और का। धर्म के नाम पर जो लड़ाने आए, जो ये आपको कहने आए कि मंदिर खतरे में है, धर्म बचाने जाना है, उससे पूछो कि वो आपका हितैषी नहीं होगा। वो दंगा करने के लिए आ रहा है। नौजवानों को दंगा से बचना होगा। नौ कि हम संविधान बदल देंगे, उनमें से कोई जेल में है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, संविधान तो सबसे बड़ा होता है ना। मान लो 70 साल वाले गड़बड़ किए तो उनको तो हरा दिया जनता ने, आपको वोट दे दिया, आपने अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांगा? आज तो 9 साल 10 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं भी चुनावी रैली में सबसे पहले 10 मिनट इस पर भाषण देना चाहिए कि मुझे 9 साल में मौका मिला तो मैंने क्या किया। नहीं बोल सकते, क्योंकि काम गिनाना शुरू करेंगे तो पहले कहेंगे कि मैंने बैंक बेचा, रेल बेचा, नौकरी बेची, शिक्षा बेची। ये तो बोला नहीं जा सकता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के बाबा बसौन भुइयां के स्थान और गांव का नाम बसौली है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले नवरात्रि चल रहा था और ठीक नवरात्रि के बाद जो है 3-4 दिन बाद यहाँ पर महिषासुर मानो राजा महिषासुर सम्मान कार्यक्रम जो है से आयोजन किया गया और इस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर तमाम जो अक्षय बटराय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाने जाते हैं और तमाम यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा बसौन भुइयां और राजा महिषासुर तमाम लोगों की जो है से आज यहाँ पर साक्षी मानकर और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो चलिए आज जो है इस वैशाली की धरती पर बाबा भुइयां की जो बसौन की जो स्थान है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की जो सामाजिक न्याय की जो चिंतन है, चेतना है, उनके बारे में आप जानिए। तो अच्छा, धर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी के पहले था और धर्म को रहना होगा तो उसके बाद भी रहेगा। इस देश में हम जैसे लोगों का काम है, संविधान ने हमें वोटिंग राइट दिया, संविधान से हमें शिक्षा मिल रही है, संविधान से हमें बराबरी का मौका मिला, सम्मान मिला, अधिकार मिला। और जो आज सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर हल्ला मचाते हैं वही लोग कहते हैं संविधान बदलना है, क्योंकि उनको धर्म वाला राष्ट्र बनाना है। हमको धर्म से नहीं मतलब, जिसको मानना है माने, हम नहीं मानते, हम मानते संविधान। लेकिन महिषासुर का सर जो शहादत दिवस मना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो असुर है और आप उनको शहादत के रूप में आप देखिए, दो तरह का विमर्श हमेशा दुनिया में रहा है, एक ताकतवर का विमर्श, एक कमजोर का। तो पूरे दुनिया के इतिहास को देख लीजिए, वहां राक्षस कौन होगा, वहां विलन कौन है, जो या तो विलन वाला काम किया होगा और या तो कमजोर तबके के लोगों को चूंकि इतिहास लिखने का मौका नहीं मिला तो उनका इतिहास नहीं है। अब अगर मान लीजिए उनके बीच के लोग उनका इतिहास खोज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो भैंस की पूजने वाला हमारा पुरखा था, तो उनको भी तो अधिकार है अपनी बात कहने का। सर बस आप कदम नहीं डाले क्या? नहीं, कदम नहीं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हम वैसे ही मंदिर मस्जिद के दूर रहते हैं। हमारा मानना ये है कि जिन्होंने भी इस समाज में न्याय की बात की, जिन्होंने भी सामंती जातिवादी व्यवस्था को तोड़ने की लड़ाई लड़ी, वो हमारे नायक। ये तो बहुजन समाज के महापुरुष एकदम, इसीलिए लोगों की आशाएं भी थी कि उस पर कब्जा किसका है मंदिर में? सर अभी भी मतलब कब्जा किसका है? समाज के लोग ही ना, अभी कब्जा किसका है? हमारे यहीं के लोगों ने बताया पुरखा हमारा और कब्जा किसी और का। कब्जा किसी और का। हम उनके विचार के साथ हैं, उनको मानने के लिए किसी उन मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है।
जो लड़ाई वो लड़े, उस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस लड़ाई को नई पीढ़ी तक कैसे समझाया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। नए युवाओं के लिए क्या कहिएगा? नए युवाओं के लिए यही कि दंगा वाली राजनीति से बचो। धर्म के नाम पर जो लड़ाने आए, जो ये आपको कहने आए कि मंदिर खतरे में है, धर्म बचाने जाना है, उससे पूछो कि नौकरी हमारी खतरे में है, तुम क्यों नहीं आए? हमारा स्कूल बर्बाद हो रहा था तब तुम क्यों नहीं आए? हमको बीमारी में 2 रुपया का पैरासीटामोल नहीं मिल पाता है, तुम दवाई के लिए काहे नहीं आए? तो जो पढ़ाई के लिए नहीं आया, कमाई के लिए नहीं आया, दवाई के लिए नहीं आया, वो आपका हितैषी नहीं होगा, वो दंगा करने के लिए आ रहा है। नौजवानों को दंगा से बचना होगा, नौजवानों को सबको मिलाकर शिक्षा, रोजगार और भारत के संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। ये मेरा पहला। लोग कह रहे हैं सर कि संविधान खतरे में है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो 70 साल राज किए उनकी दुकान खतरे में है। कैसे देखते हैं इसे आप? तो उनका जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है, वो लेख क्यों लिखा कि देश में संविधान बदलने की जरूरत है, और देश के प्रधानमंत्री ने क्या उसका विरोध किया? इस देश में जो खुलेआम बाबा घूमते हैं, उनकी पार्टी के नेता घूमते हैं, जो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, उनमें से कोई जेल में है? उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? संविधान तो सबसे बड़ा होता है ना, कोई संविधान का अपमान करके जेल से बाहर कैसे है? ये तो मेरा सवाल है। और अगर दुकान किसी की खतरे में है, तो दुकान आपकी क्या है? आपने जितना वादा किया 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख रुपए का, अच्छे दिन लाने का, अगर मान लीजिए बुलेट ट्रेन यहाँ वैशाली से पटना चलती तो मैं बुलेट ट्रेन में बैठ के जाता ना। यहाँ तो बुलेट ट्रेन है ये नहीं है। और पूरा नौकरी 12 करोड़ लोगों की पिछले 3 साल में चली गई, 46% बेरोजगारी दर है। तो 70 साल वाले को गरियाते रहोगे कि जो आपने वादा किया था। मान लो 70 साल वाले गड़बड़ किए तो उनको तो हरा दिया जनता ने, आपको वोट दे दिया, आपने अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांगा? आज तो 9 साल 10 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं भी चुनावी रैली में सबसे पहले 10 मिनट इस पर भाषण देना चाहिए कि मुझे 9 साल में मौका मिला तो मैंने क्या किया। नहीं बोल सकते, क्योंकि काम गिनाना शुरू करेंगे तो पहले कहेंगे कि मैंने बैंक बेचा, रेल बेचा, नौकरी बेची, शिक्षा बेची, ये तो बोला नहीं जा सकता। इसलिए मेरा कहना यह है कि राजनीति में जनता को जागरूक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लोगों को आपस में लड़वाना उनका काम है, लोगों की शिक्षा, रोजगार और असली मुद्दे से ध्यान भटकाना उनका काम है, अंधविश्वास, पाखंड फैलाना। आपने कभी देखा इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लिए कोई हिंसा रोकने का काम किया? मणिपुर किसकी देन है? आपको जब कोई मांगा कि शिक्षा चाहिए तो आप कहो मंदिर बनवा दिया। आपसे किसी ने कहा कि नौकरी चाहिए तो आप कहे कश्मीर से धारा 370 हटवा दिया। आपसे कोई कहा कि बीमारी में इलाज चाहिए, कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, तो आप कह रहे हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। और इस देश में आज 75 साल बाद सबको शिक्षा मिले, अमृतकाल इसका होता कि 80 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो अनाज पर गुलाम बन गए, ये सवाल कौन पूछेगा? आपका काम था कि आप लोगों को इतना जागरूक करते कि 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार का काम मंदिर मस्जिद का काम नहीं है, सरकार का काम है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और बीमारी से इलाज करना। सर 24 के चुनाव में भीम आर्मी किसका समर्थन करेगी? भीम आर्मी एक अच्छा संगठन है। मैं तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम को वैचारिक रूप से और लड़ने के रूप से बहुत उम्मीद भरा देखता हूं। वो वैचारिक लोग हैं। सर बिहार में तो है नहीं, वो आजकल अब कौन कहाँ है कौन नहीं, इसका टेस्ट लेने का अभी कोई समय नहीं है। चुनाव भले कोई, बीजेपी तो शुरू हुई थी तो दो एमपी थे, आज वो राज कर रही है। किसी राजनीतिक दल के भविष्य के लिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन आज की तारीख में उनका और ऐसे तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जितने भी लोग संविधान को मानते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, सबको एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए अगले चुनाव में। बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो है से आप अप टू डेट कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान।